इस कार्यक्रम के नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रचना। बीते 2 दिन में बिहार की सियासत में जो बदलाव हुआ है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। नीतीश कुमार ने महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन पकड़ लिया और बन गई एनडीए की सरकार। उधर आरजेडी और उनके नेताओं पर चिंताओं के बादल मंडरा रहे हैं। लालू कुनबा सीबीआई के जद में है। पार्टी सरकार से बेदखल हो गई और लालू कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। लालू परिवार के इन हालातों को देखते हुए अब लालू को मिले श्राप याद आ रहे हैं। क्या 21वीं सदी में वाकई लालू को मिले श्राप उन पर फल गए? बड़ी खबर में इसी पर चर्चा करेंगे। क्या वाकई लालू यादव के सितारे गर्दिश में हैं? क्या वाकई लालू को उनके गुरु ने जो श्राप दिया था वो फलीभूत हो गया है? क्या वाकई पूर्व किन्नर विधायक की जुबान फल गई? बिहार की सियासत बदलने के बाद अब ये सवाल भी चर्चा का विषय बने हुए। आगे चर्चा जरूर करेंगे, उसके पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। लालू को अभिशाप दिया जो जल्दी जल्दी मर जा मिट्टी में मिल जा। लालू को अभिशाप दिया जो जल्दी जल्दी मर जा मिट्टी में मिल जा। लालू यादव के वर्तमान हालात भी कुछ इसी तरह के हैं, जहां वो मिट्टी में मिलते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ लालू चारा घोटाला मामले में रांची सीबीआई कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, उधर उनके पूरे परिवार पर सीबीआई की निगाहें हैं और अब बिहार में उनकी पार्टी भी सरकार से बेदखल कर दी गई। दरअसल यूपी मिर्जापुर के एक अघोरी तांत्रिक बाबा विभूति नारायण उर्फ पगला बाबा ने लालू प्रसाद यादव को श्राप दिया था। क्या इस श्राप का ही असर है कि लालू की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं? अभिशाप दिया, लालू को अभिशाप दिया जो जल्दी जल्दी मर जा मिट्टी में मिल जा। इसलिए हमें आशीर्वाद ठन ठन। वाकई पगला बाबा का ये श्राप फलीभूत होता दिख रहा है। वैसे पगला बाबा ही नहीं, मध्य प्रदेश के कोटमा विधानसभा सीट से साल 2008 में चुनाव लड़ने वाली किन्नर शबनम मौसी भी लालू यादव को श्राप दे चुकी हैं। बता दें कि 1998 में शबनम ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता था। इसके बाद 2008 में उन्होंने आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा। उस वक्त लालू ने शबनम को आर्थिक मदद देने का यकीन दिलाया था, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। इस चुनाव में शबनम को हार का सामना करना पड़ा तो लालू यादव ने उनका मजाक उड़ा दिया। बकौल शबनम, इस घटना के बाद उन्होंने लालू और उनके परिवार को बर्बादी का श्राप दिया। मैंने उनके पार्टी से चुनाव लड़ा था, सब पूरा हमारा चुनाव व्यर्थ कर दिया उन्होंने और हमारे चुनाव में कोई भी उन्होंने सहायता नहीं की। पार्टी लेवल पर उन्होंने टिकट दिया था और हमने जाके दिल्ली में उनके बंगले में, उनके घर पे ही हमने उनके पीए के सामने उनके पूरे परिवार को श्राप दे दिया था कि जाओ तुम्हारे पूरे परिवार सहित सर्वनाश हो जाएगा। आज वो स्थिति उनके ऊपर लागू हो गई है। हालांकि 21वीं सदी में इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं किया जाता, लेकिन क्या करें, लालू तो खुद ज्योतिष और तारों की गणित पर विश्वास करते हैं। उन्होंने खुद कहा था कि फिलहाल उनके तारे इधर उधर चल रहे हैं। इसलिए हमने कष्ट दिया कि मेरा घर इधर उधर होते रहता है और सिर्फ मेरे ऊपर हिम्मत छोड़ देना। बहरहाल जिंदगी पर तंत्र मंत्र क्या असर डालते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये यकीन के साथ कहा जा सकता है कि सियासत कब किसको उठाकर आसमान पर बिठा दे और कब किसको गर्दिश में लापट के नहीं कहा जा सकता। वाकई राजनीति से बड़ा कोई तंत्र मंत्र नहीं और वक्त से बड़ा कोई तांत्रिक नहीं। स्पेशल डेस्क से अंकुर जाखड़ की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। लोकतंत्र
तंत्र और श्राप। लालू वैसे कई बार कह चुके हैं, एक बार उनके ऊपर पंखा गिर गया था, एक आयोजन में गए थे रैली में, उन्होंने कहा था कि ये तंत्र मंत्र हमारे ऊपर करवाया जा रहा है। और अभी आपने सुना कि जो किन्नर थी उन्होंने श्राप दिया था और कहा था पूरा परिवार बर्बाद हो जाए। वाकई में हम देख रहे हैं लालू मुश्किल में हैं। तेज प्रताप, तेजस्वी का क्या हाल है, मीसा भारती भी फंसी हुई है, उनके दामाद भी फंसे हुए हैं। पूरी पार्टी जो है, पूरा का पूरा जो कुनबा है, सब पर ये ग्रहण मंडरा रहा है। क्या वाकई में ऐसा होता है? किन्नर के श्राप में इतनी ताकत होती है या ये महज एक इत्तेफाक है? हमारे साथ मेहमान जुड़ने शुरू हो गए। सबसे पहले तो ज्योतिष आचार्य मार्कंडेय शारदे जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है मार्कंडेय शारदे जी आपका न्यूज इंडिया पर। मार्कंडेय शारदे जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आपसे सवाल ये, कहते हैं कि किन्नर के श्राप में बड़ी ताकत होती है। अगर दुआ देते हैं तो वो फल जाता है, श्राप देते हैं तो वो मिट्टी में मिल जाता है। लालू की आज जो हम देख रहे हैं, हश्र देख रहे हैं, वो क्या श्राप की वजह से? नहीं, ये तो कहना कठिन है कि श्राप की वजह से ही, है ना। लेकिन आप जो श्राप की बात कर रही हैं और जो बता रही हैं कि श्राप मिला है किन्नर का, तो देखिए श्राप होता है और वरदान और श्राप जीवन के दो अंग हैं। आप अच्छा कर्म करते हैं, किसी को चोट नहीं पहुंचाते हैं, तो आपको बद्दुआ नहीं मिलती है। और आपसे कोई तंग आ जाता है, उसके हृदय को चोट पहुंचती है, उसको कष्ट पहुंचता है। देखिए कहा गया है कि ऋषियों के लिए भी यही अस्त्र है। तो जो सिद्ध महात्मा है, यहाँ यही बात नहीं, ज्योतिष की बात की जाएगी तो किसी व्यक्ति की संतान बाधा होती है, उसमें भी हम देखते हैं कहा गया है कि मातृश्राप, पितृश्राप, भ्रातृश्राप, पत्नी श्राप आदि अनेक तरह के श्राप बताए गए हैं। माने श्राप के कारण भी आपको दिक्कतें आती हैं, संतान संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, कई तरह की दिक्कतें आती है। तो जीवन में जो है श्राप का है स्थान। अब किस रूप में श्राप मिला, कैसे मिला, क्यों मिला, उसी का प्रभाव देखिए। एक प्रभाव की बात कही जाए तो 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 महीना में जो भी हम करते हैं उसका फल मिल जाता है। त्रिभिर वर्ष ही, त्रिभिर मास ही, त्रिभिर पक्ष, त्रिभिर अत्युत कटहि पाप पुण्य, यही वो फल मस्त। पाप और पुण्य का फल जो है मिल जाता है, ये तो अलग बात हुई। तो इसलिए हम नहीं कह सकते हैं कि श्राप का ही कारण है। जो भी है परेशानियां जीवन में आती हैं, लेकिन परेशानियां आती हैं, हटती भी है, घटती भी है, छंटती भी है। इसलिए आपको अपने मनोबल को बढ़ाए रखना है, सामना करना है। जब विपत्ति आती है तो व्यक्ति का काम क्या है, आगतम तू भयम विख्य प्रतिकुर्जा। जब भय सामने आ जाए तो उसका प्रतिकार करना है। वह प्रतिकार करना लालू जी जानते भी हैं और लालू जी करेंगे भी, उसमें कोई संदेह नहीं। जी हाँ, बोला जाए। ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, आचार्य जुड़ गए हैं, डॉक्टर के विमलेंदु जी। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। लोकतंत्र में श्राप की हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने कहानियों में सुना है कि अगर ऋषि मुनि या कोई श्राप देता था तो राजा मिट्टी में मिल जाते थे, रंग हो जाते थे। अब लालू को जो शबनम मौसी ने श्राप दिया कि पूरा का पूरा परिवार मिट्टी में मिल जाए, बर्बाद हो जाए, आज जो हालत देख रहे हैं, बार बार मन में सबके यही सवाल आ रहा है, क्या ये श्राप का असर है? नमस्कार जी नमस्ते। ज्योतिष जो है वो कर्म फल सिद्धांत पर आधारित है और इसमें दशा अंतरदशा जो चलती है और वर्तमान गोचर का प्रभाव है, इसका भी प्रभाव व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। तो इसके आधार पर अच्छा बुरा समय आता है। और रही बात श्राप की, तो अगर गुरु ने अगर कुछ सही मतलब किसी बात पर रूठ हुए तो वो सही नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि साधना में सदगुरु का स्थान सर्वोपरि होता है। गुरु कृपा के बिना न सिद्धि मिलती है और न सदगति। गुरु गीता में भी गुरु का मतलब अंधकार, गु का मतलब अंधकार और रू उसके विपरीत यानी प्रकाश कहा गया है। अतएव गुरु स्वयं ब्रह्म स्वरूप है जो अविद्या रूपी अंधकार से को नष्ट करते हैं और विद्या के प्रकाश से ओतप्रोत करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरु पिता, गुरुर माता, गुरुर देवो, गुरुर गति, शिवे रुष्टो गुरु त्राता, गुरु रुष्टे न कशेचन। अर्थात गुरु ही पिता है, गुरु ही माता है, गुरु ही देवता है और गुरु ही सर्वथा शिष्य की गति है। यदि शिव अपने भक्त के ऊपर रूठ जाए तो गुरुदेव रक्षा कर सकते हैं, किंतु गुरुदेव के अप्रसन्न होने पर शिष्य की रक्षा करने में कोई समर्थ नहीं हो सकता है। तो अगर गुरु ने कुछ कहा तो गुरु की सेवा करना,
क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है कि श्री गुरु पादुका का स्मरण और श्री गुरु पादुका मंत्र का जप कई बार बड़े बड़े व्रत रखने से तथा करोड़ों महादान देने से भी श्रेष्ठ होता है। पुराणों तंत्र में कहा गया है कि महारोगों आदि कष्ट में, बड़े बड़े उत्पातों में, बड़े बड़े अपराधों में और महाभय की उपस्थिति में, बड़ी आपत्ति के आने पर, महापाप होने पर भी श्री गुरु पादुका, यानी आप मानते हैं कि गुरु का श्राप है जिसकी वजह से लालू के परिवार का ये हश्र हुआ है, आप मानते हैं? ऐसा तो कहना बड़ा कठिन है, लेकिन जो देखा है आपने, अब उसको देख के तो लग रहा होगा ना। देखिए, पिछले जन्म के कर्म को भी हमारा ज्योतिष सिद्धांत मानता है और हमारा धर्म भी मानता है। तो ये किस वजह से कष्ट आया ये तो कहना जरा कठिन है, और इसको विशेष रूप से ज्योतिष के आधार पर विश्लेषण किया जा सकता है कि किस ग्रहों के आधार से की दशा अभी चल रही है और उसके वजह से कष्ट हो रहा है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। पुरोहित भी जुड़ गए हैं, दुर्लभ मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी दुर्लभ मिश्रा जी, बड़ी बड़ी बातें बाबा धाम की भी हुई, बाबा महाकाल की भी हुई, बाबा वैद्यनाथ की भी हुई। अब हम बात कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव की। पुराणों में हम सुनते आए हैं कि श्राप ने राजा को रंक बना दिया, भगवान को भी इसका असर झेलना पड़ा। क्या श्राप वाकई में फलीभूत होता है? देखिए, मनुष्य के जीवन में उतार और चढ़ाव दोनों आता है, ये उसका प्रकृति का नियम है। और लालू जी का चढ़ाव आया, और जब वो आया तो वो दम्भ में इतने घमंड में चूर हुए, उन्होंने बहुत से अपने लोगों को ही दुश्मन बना लिया। दूसरी बात ये हुई कि हर व्यक्ति के जीवन में अगर चढ़ाव आया है तो उतार आएगा ही। और अभी लालू जी के परिवार में राहु काल का समय चल रहा है, अभी उन्हें और ही कष्ट झेलना होगा। यानी इससे भी ज्यादा कष्ट? हाँ, इससे भी ज्यादा कष्ट अभी उनके जीवन में आने वाला है। लेकिन मनुष्य जो होता है उनके जीवन में ये नहीं समझना चाहिए कि अगर एकदम नीचे हो गया तो वो ऊपर नहीं उठ सकता। इस हिंदुस्तान के लोगों को याद होगा लेकर थी, बहुत ऊंचाई पर थी, और 77 में वो बहुत आगमन नहीं होगा, लेकिन 80 में इंद्रजी वापस आ गई। तो हर जीवन में यह समय आता है, और लालू जी के जीवन में अभी आया है, अभी और कष्ट झेलना होगा उनको। थोड़ा कष्ट झेलेंगे, फिर समय परिवर्तन करवट बदलेगा और फिर वो खड़ा होंगे। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारा अब एक बार फिर से चलते हैं, ज्योतिष आचार्य हमारे साथ मार्कंडेय शादेदी जुड़े हुए हैं। मार्कंडेय, अब राहु काल की बात हो रही है कि राहु काल चल रहा है और राहु परेशान कर रहा है। ये जब कुंडली में होता है तो इंसान को कितने कष्ट, क्या खुद के साथ साथ पूरे परिवार को भी झेलने पड़ते हैं अगर मुखिया की कुंडली में? तो नहीं, देखिए, ज्योतिष की बात की जाएगी तो केवल राहु ही नहीं, कोई भी ग्रह राज्यम प्रयच्छन्ति, ग्रह राज्यम हरन्ति च, ग्रहे व्याप्त विदम सर्वम त्रैलोक्यम सचराचरम। ग्रह राज्य देते हैं, ग्रह राज्य छीन लेते हैं, ग्रहों से ही समस्त संसार व्याप्त है। देवताओं को भी ग्रह रूप में रखा गया है, ग्रहों को धरोहरी पराशर ने कहा है। तो ये बात अलग हुई। देखिए, कोई भी कष्ट आता है, कोई भी सुख आता है, कोई भी दुख आता है तो एक कारण नहीं होता है, अनेक कारण जब मिल करके बैठते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं तो कोई कार्य बनता है, वह अच्छा बनता है या बुरा बनता है, केवल एक से नहीं होता है। तो इसमें हमारा कर्मफल भी साथ देता है, कर्मफल भी आता है, इसलिए यह एक के माध्यम से केवल राहु के हम कह करके नहीं निकल सकते हैं। तो जो लालू ने कर्म किए हैं वो भुगत रहे हैं। अगर संपत्ति कमाई है तो अब तो सजा मिलेगी। कर्म किया है, सबने कर्म किया है, सभी लोग कर्म करता है। कितने पाप, कितने पुण्य, कितने की कब किया है कहना कठिन है। ठीक है, वो अगर कुछ किया होगा तो वह आस्तिक
भी हैं, धर्मवान ही हैं, धर्म भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं। हर व्यक्ति पाप करता है, हर व्यक्ति पुण्य करता है। कौन कितना करता है, कितना नहीं करता है, यह कहना कठिन है। मुख्य बात यह है कि कर्म फल जो होता है वो संचित संचयमान और प्रारब्ध फल जो होता है अगर आ जाता है तो कभी कर्मगत टारे ना ही टराए, हम कभी रास करते हैं। तो ये अलग बात हुई, लेकिन उस पर नहीं जाना है। समस्याएं आती हैं, व्यक्ति के पास समस्या आती है, किसी के पास कुछ समस्या, किसी के पास कुछ समस्या, ये उस समस्या का निवारण होता है। श्राप की जात आपका मुख्य विषय जो है श्राप, है ना? हाँ जी। तो श्राप पर बात की जाएगी तो श्राप तो बहुत दशरथ को भी मिला। हाँ जी। हाँ, श्राप तो शकुंतला को मिला, कई राजाओं को भी मिला। हाँ, कई राजाओं को मिला, कितने लोगों को मिला, कृष्ण को भी मिला, है ना? सबको मिला। और ये युधिष्ठिर को भी मिला, सबको मिला। लेकिन उस श्राप को केवल श्राप रूप में नहीं देखना है, वो कहीं न कहीं कष्ट जो है जीवन में आया हुआ है। असल में होता नहीं तो लोगों को श्राप मिले थे तो वो मिट्टी में भी तो मिल गए। ये तो है ना, श्राप हमने देखा, जो कहानियों में देखा। मिट्टी में मिलना और नहीं मिलना जो है कर्म तो अच्छे थे ना, लेकिन कर्म तो अच्छे थे ना। कृष्ण की बात की जाए, अन्य लोगों की कर्म बहुतों के अच्छे होते हैं, है ना? कर्म बहुतों के अच्छे होते हैं। और कर्म हमेशा आपका भी एक एक मिनट का जो है पाप और पुण्य जोड़ा जाएगा तो बहुत हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य बनता है, मनुष्य जो बनता है उसमें पाप और पुण्य बराबर होते हैं, तभी वह मनुष्य बनता है। जब पाप अधिक हो जाएंगे, पुण्य कम हो जाएंगे तो वो नीचे की हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। आप किसे मानते हैं? लालू का अगर ये हश्र है कर्म की वजह से या श्राप की वजह से? न किसी न किसी कर्म का प्रभाव तो है ही, ये तो मानना ही होगा। कर्म को मानते हैं, आप कर्म को मानते हैं। आचार्य जी के पास चलते हैं। डॉक्टर के बिमलेंदु जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप सहमत हैं क्या मार्कंडेय शारदी जी की बात से कि कर्म का फल है ये? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि अगर उनको श्राप भी अगर मिला तो वो भी उनके कर्म का ही फल है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो ज्योतिष में मानते हैं वो कर्मफल सिद्धांत को ही मानते हैं। और उसमें ये देखते हैं जैसे हमारा वर्तमान जो चल रहा है वो भाग्य जो हमारा जिस तरह का है उसको हम वर्तमान में देखते हैं और संचित कर्म आने वाले समय को बताता है। और इन दोनों के ऊपर एक क्रियमाण कर्म होता है जो बराबर हम क्या करते हैं। तो हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, ये जो बातें हो रही हैं और जो श्राप की बातें हमने अभी सुनाई भी, बयान शब्द मौसी ने जो बयान दिया उसकी वजह से पूरा का पूरा परिवार आज कष्ट झेल रहा है, तो ये कुंडली में राहु है, ग्रह है, इसी वजह से क्या मुखिया की कुंडली अगर ठीक नहीं होती है, ग्रह रहते हैं तो पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, या आप श्राप ही मान रहे हैं? किसे आप प्राथमिकता देंगे लोकतंत्र में? क्या कई बार ऐसा होता है कि घर में अधिकतर लोगों की कुंडलियों में समय खराब चल रहा हो तो मुखिया को ज्यादा झेलना पड़ता है। तो और अगर मुखिया के में है तो सबको, और मुखिया है तो करता वही है तो स्वाभाविक है कि उसके चलते भी बाकी लोगों को फल प्राप्त होता है। ये तो अनुनाश्रय संबंध है ना। तो इसलिए, लेकिन जैसे आप कह रही हैं श्राप की बात, तो वो ये जो अभी श्राप मिला इसका भी फल हो सकता है, इसको हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं, दरकिनार नहीं कर सकते आप, क्योंकि हमने अपने पुराणों में पढ़ा है, सुना है, देखा है, भगवान से लेकर राजाओं तक को श्राप मिला है और क्या उसका हश्र हुआ है। और अब लालू का जो हो रहा है तो बरबस ही बार बार वही याद आ जाता है कि कहीं श्राप तो नहीं गुरु का। दुर्लभ मिश्रा जी हमारे साथ पुरोहित जुड़े हुए हैं। दुर्लभ मिश्रा जी, क्या हमारी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। ये श्राप जो दिया है किन्नर ने और गुरु ने, क्या इस श्राप का तोड़ है भी या नहीं? लालू के पास अब क्या है, बचा है चारा? क्या उस किन्नर के पास जाके माफी मांगनी पड़ेगी, दंडवत होना पड़ेगा, क्या क्या होगा? देखिए हर सांप की मुक्ति होती है। हाँ, सांप जब भी पड़ता है हमारे ऋषियों ने या हमारे कर्मकांड में हर सांप की मुक्ति होती है। ये बात लालू जी को ही श्राप पड़ा है ऐसी बात नहीं है। अहिल्या को भी श्राप पड़ा था, राम से मुक्ति हुई थी। और बहुत से लोगों को श्राप पड़ा और मुक्ति हुई। तो मुक्ति का मार्ग तो खुला हुआ है। दो बातें होती है, एक बात कि समय और काल जो होता है वो सांप जो है उस समय काल के साथ ही पड़ता है। चूंकि इनका समय काल खराब आया इसलिए गुरु का श्राप हुआ। और गुरु का श्राप का जो है सो निकालने का बहुत मार्ग है, बहुत रास्ते हैं जी। एक तो पहले गुरु का पूजन, हाँ, और गुरु के साथ जो परम गुरु और परमेष्ठी गुरु है, हाँ, हाँ,
माने जो इनके गुरु हैं, उनसे जो ऊपर गुरु है, उनका आराधना, उनके ऊपर जो गुरु है उनका आराधना, क्योंकि जो गुरु है उनके परम गुरु और परमेश्वरी गुरु का प्रार्थना होगा तो लालू जी पाप मुक्त हो जाएंगे। दूसरा, कर्म फल जो होता है जी, ये पहली बात ये नहीं है कि सिर्फ लालू जी ने ही गलत कर्म किया। हिंदुस्तान में बहुत से राजनेता हैं जो गलत काम करके अभी कुंडली मार के बैठे हैं। नहीं, हम लालू का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो 2-3 घंटे में हमने देखा उनके बेटे से राजगद्दी छिन गई और दोनों बेटे का, इसीलिए बार बार सवाल ये उठ रहा है कि अब श्राप मिला है, कोई तोड़े कि नहीं। सावन के मौके पर इतनी पूजाएं लोग करते हैं, लालू के पास कुछ चारा बचा है अब ये सब कुछ जो बुरे दिन चल रहे हैं उनको ठीक ठाक करने के लिए? किन्नर ने जो श्राप दिया है, बहुत रास्ता है, बहुत रास्ता बचा है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि लालू जी का दिन कुछ समय के काल के बाद में फिर घूमेगा। कुछ वक्त दुर्लभ मिश्रा जी, कोई वक्त 1-2 साल या अगले चुनाव तक 2019 में वक्त फिर से आएगा अच्छा लालू का? हाँ, निश्चित आएगा। लालू अभी जो है सिटी पर नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन वो एक धुरी रहेंगे। ठीक है, वापस से हम अब दूसरे लोगों की राय जान लेते हैं। आचार्य डॉक्टर के विमलेंदु जो आपसे जानना चाहेंगे, किन्नर ने श्राप दिया, इसका कोई तोड़ है क्या लालू के पास, या गुरु ने जो कुछ किया है क्या अब गलती हो गई है, सुधरने के चांसेस हैं? बिल्कुल चांसेज हैं। सबसे बड़ी बात है कि भगवान की कृपा से सब कुछ रास्ते पर आता है, हमारे कर्म फल का ही है। आगे अगर हम कुछ अच्छा कर्म करते हैं तो ये जरूरी है क्या जिसने श्राप दिया है उससे माफी मांगनी होगी या फिर पूजा पाठ से, ऐसा कुछ है? अब किन्नर ने अगर श्राप दिया है तो क्या पूरी परिवार को वहां शरण लेनी पड़ेगी या गुरु? ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर आत्मबोध होता है और सही तरीके से आप भाव से अगर उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए रास्ता निकलेगा। अगर गुरु के श्राप से अगर लगता है कि ऐसा हो रहा है तो गुरु मंडल की पूजा, जैसा कि अभी बताया गया कि गुरु, परम गुरु, परापर गुरु, परमेश्वरी गुरु, उनकी प्रार्थना अगर की जाए, जैसा हमने पहले कहा था कि गुरु पादुका का स्मरण किया जाए तो एक से एक कष्ट जो है उसमें कमी आती है। महा रोग हो, बड़ा उत्पात हो, उसमें भी गुरु पूजा से कमी आती है। तो ऐसे में प्रार्थना तो करनी होगी लेकिन रास्ता निकलेगा, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं निकलेगा। और वही बात आपके हिसाब से कितना कष्ट भुगतना पड़ेगा लालू को? जैसे कि 2019 की बात की जा रही है कि फिर से लालू के दिन आएंगे, दूरी पर रहेंगे, शिखर पर तो नहीं पहुंचे, आपके अनुसार? अनुकूल दशाएं जब आएंगी तो फिर रास्ता बनेगा और कुछ न कुछ स्थितियां बदलेंगी और ये फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कर्म की बात हो रही है। ज्योतिषाचार्य मार्कंडेय शारदे जी, आपसे भी यही जानना चाहेंगे, किन्नर ने जब एक श्राप दिया है, कहते हैं किन्नर के अगर वो किसी को आशीर्वाद दे उसमें ताकत है, श्राप दे तो वो भी बहुत ताकतवर होता है। अब लालू के पास क्या तोड़ बचा है? चाहे वो गुरु के श्राप की बात हो, किन्नर के श्राप, क्या उसी के पास जाके माफी मांगनी होगी या कोई और तोड़ भी है, या कर्म अब अच्छे करने होंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, ये दिन तो भुगतने ही पड़ेंगे उन्हें? देखिए, ज्योतिष हो या कर्म सिद्धांत हो, बात एक ही है हम लोगों के यहाँ कि देखिए, अगर किन्नर का श्राप है तो माफी मांगना कोई बड़ी बात नहीं है और वो तो कोई भी मांग लेता है, या मन में पछतावा भी होता है कि मैंने यह गलती की है तो भी प्रायश्चित हो जाता है, एक बात। दूसरी बात है कि आपको अगर कष्ट मिल गया तो श्राप लागू हो गया, श्राप मिल गया। श्राप मिल गया का मतलब हुआ आपका कष्ट जो है दूर हो गया, माने यहाँ से आप मुड़ गए दूसरी ओर। अगर आपको कष्ट मिल जाता है, किसी का श्राप मिल जाता है, कोई हम लोग देखते हैं ज्योतिष के अनुसार दुर्घटना का योग है, अगर उस समय दुर्घटना हो जाती है व्यक्ति की, साधारण दुर्घटना हो जाती है, मानकर चलिए कि वह बच गया, अब उसको उसका प्रतिफल जो है नहीं मिलने वाला है ना, ठीक है। तो इस तरह से यह मानकर चलिए कि आप अगर कष्ट आया है, कष्ट आकर लौट जाएगा, लौटेगा ही, क्योंकि गाड़ी के चक्के की तरह जो है सुख और दुख आते जाते रहते हैं।
ठीक है, मनोबल को ऊंचा रखना दुख होता भरे है। दिन बीते रे भैया, आप यही कहेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल दुख झेलने पड़ेंगे, बीतेंगे कब इंतजार करेंगे। आप लोगों ने जो वक्त दिया है, मार्कंडेय साधे जी शुक्रिया, डॉक्टर के बिमलेंदु जी, दुर्लभ मिश्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लोकतंत्र में श्राप की जगह तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से लालू को उनके गुरु ने श्राप दिया और किन्नर ने श्राप दिया, अब जैसे हमने देखा तख्ता पलट हुआ है कुछ ही घंटों में, उससे लग तो रहा है कि लोकतंत्र में श्राप को दरकिनार नहीं किया जा सकता, आप माने या ना माने। अब हमें दीजिए इजाजत, तमाम अहम खबरें देखते रहिए न्यूज इंडिया पर। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।